Hello, guys. A very, very, very good evening to one and all present here. Let's start today's session. Yes, ma'am. Let's start today's session with some excitement and 100% Josh. And the people who are not attending the classes, guys, always speak daily, but it's because I stop myself. It's because I don't want that you should terminate in the between of the classes. But still, you are not taking my word seriously. Now it's time to terminate. So the ma'am, take the screenshot of the people who are present today, so that I can mark them according to the attendance. Yes, Okay. ma'am. Okay. So guys, on that day, some presentations were still left to to have. So let me see who are Kanish sir का हो गया था या रह गया था presentation उस दिन का extempore competition कर रहे थे ना हम लोग right extempore competition तो extempore Yes, ma'am. competition सबका हो गया था शायद extempore ना सबका हो गया था कोई बचा था नहीं बचा था शायद सबका हो गया था okay so guys One like of your every left, time ma'am. कौन बेटा कौन बचा है मैम मेरी भी नहीं हुई थी उस दिन और बहुत बच्चे थे मतलब नहीं बोले थे। ठीक है बेटा शुद्ध प्रज्ञा मैम आप अपना एक्सटेम्पोर स्टार्ट करिए फिर मैं आपको टॉपिक दे रही हूँ इज डॉग आर गुड और कैट आर गुड तो अब इस एक्सटेम्पोर स्टार्ट करिए मैम अपना मैम उस दिन जो आप दिए थे ना तो हाँ मैं एक मतलब रेडी की थी अच्छा ठीक है तो मैम वही क्या सुना मैं दीजिए आप उसको बोल दूं? हाँ हाँ वही आप बोल दीजिए मैम वो ज्यादा बढ़िया है क्योंकि ठीक है टॉपिक्स मैं दे ही रही थी तो आप बोल दीजिए ओके मैम। Hello everyone, I am Pragya Parimitananda. I am from Odisha. Currently, I am pursuing my PG HR department. Sorry, PG at HR department. So my today topic is if I could design a school. क्या बात है मैम वेरी गुड मैम आपके स्कूल में So मैम आपके स्कूल में हम फिर दाखिला लेंगे जब आपका स्कूल डिजाइन हो जाएगा तो आई विल टेक एडमिशन okay, ma'am. Okay, so if I will design a school, it's totally on digital electronics. Um, the design of my school will be filled with foundation and freedom of worship. Uh, the school must have sufficient area so that the children will play in happily. The surrounding design based on gardening, there will be having outdoor classes so that the children could will the nature, feel the nature. Um, so so proper education will be there and a healthy lifestyle like healthy food. I will do that. Uh, the so next the sitting arrangement will be in a proper way so that it will be uh, so that it will be comfortable to all the students who are sitting in the classroom. Yes, that's all, ma'am. Sorry. Very good, ma'am. Amazing. Well, who don't want to like to take part in these schools? Wow, good imagination. मैम मैं और भी बहुत कुछ तो बोलना चाहती हूँ लेकिन वो उसका सेंटेंस में कन्वर्ट करना थोड़ा मुझे डिफिकल्ट हो रही है। एक काम करना शाम को ना आप मेरे को वो पूरा स्क्रिप्ट आप लिखना देना मुझे क्या आपने लिखा है मैं उसको कन्वर्ट करके आपको सुना दूंगी और आपको समझ लेना ठीक है ठीक है मैम। थैंक और यू। दूसरी बात ये है कि आपको अपना एक्सटेम्पो 2 से 3 मिनट्स तक ही रखना ज्यादा नहीं रखना है ये बात ज्यादा याद रखिए ठीक है हाँ मैम। ज्यादा नहीं बोलना है क्योंकि अगर ज्यादा बोलना है तो हमें फिर डिबेट करनी पड़ेगी ठीक है हाँ मैम। हाँ मैम। यहाँ पर तो आपको वो खुद ही डिस्क्वालीफाई कर देगा जज करेगा अरे क्यों रुक जाओ खत्म करो तो भैया बेटर है वो बेइज्जती मारे खुद ही एक्शन निकल जाओ हाँ मैम।
है ना? ठीक है, आप मुझे दे देना क्या आपने लिखा है, मैं आपको कन्वर्ट करके सुना दूंगी, रिकॉर्डिंग करके सुन लेना, ठीक है? ठीक डोंट है वरी। मैम, ठीक है ठीक मैम, है, थैंक यू मैम। अब वेलकम बच्चा। पूनम मौर्य मैम, यस मैम। चलिए मैम आज जरा आपसे स्टार्ट करते हैं, पूनम मैम से, कि उनका एक्सटेम्पोर क्या टॉपिक है और क्या सुनाने वाली है। ओके। ऑल द बेस्ट, अच्छे से करना पूनम की तरह। पूनम, थैंक यू मैम। पूनम का मतलब होता है शायद चांद, पूनम का चांद, है ना? साफ, यस मैम। सुंदर है। यस मैम। I yeah, from this I just remember that movie विवाह। बहुत अच्छी पिक्चर थी। शाहिद कपूर और उसमें वो नहीं था, शाहिद कपूर और क्या नाम है, प्रीतिका राव, राइट? या अमृता राव मैम। हाँ, अमृता राव, अच्छा अच्छा, ओके, प्रीतिका राव इज मैम योर वॉइस इज नॉट ऑडिबल। मैम स्टार्ट करिए। Yes, ma'am. Good ऑल द evening to बेस्ट। you. My name is Poonam Maurya, and I am pursuing MBA from Patel Group Farm Institute, Ratibad, Bhopal. And I will speak on the topic why are outdoor game good. Outdoor play keeps kids active and can boost their physical stamina and fitness. Playing outdoor games can also strengthen their muscles and bones, build immunity, and lower the risk of many diseases like of many diseases like diabetes, heart problems, etc. When children play outdoor, they increase their ability to balance, jump, run, and skip. Children learn to communicate with people confidently. Or it is a wonderful way to help them develop life skills. That's it, ma'am. Thank you. क्या बात है मैम, वेरी गुड। आपका तो मैम 3 मिनट से ज्यादा कम हो गया, मगर मैम कोशिश करिए 3 मिनट तक करिए, ठीक है? आपका बोलने का तरीका मुझे बहुत अच्छा लगा मैम, वेरी गुड, अच्छा पॉइंट्स आपने निकाले हैं आउटडोर गेम्स में, कीप इट अप मैम। But Okay, ma'am. make Thank it you. make it till 3 minutes, beta. That's more important. Okay. Okay, ma'am. Okay. So guys, today we will learn something, because let's not make this class a boring one. Okay. We will take this presentation like every day. We'll take one presentation, not each day. Every day. Okay. So that the other person will not get bored. Okay. So मैम guys, yeah, ma'am. मैम मेरा भी होने का है प्रेजेंटेशन एक्चुअली। अच्छा, तो आप अभी मैं ये एक टास्क कर लेते हैं हम लोग परफॉर्म, उसके बाद आप लास्ट में दे दीजिएगा, ठीक है? ओके मैम, चलेगा। ठीक है। तो guys, as you all know, we belong from different states, right? But we are from India, but still we belong from different states. ठीक है? So today's task will be a little exciting and enthusiastic task for all of you. You have to speak the word hi, your name, and how are you in your own language, the place you are living in right now. Like for example, if I'm living in Rajasthan, so I will speak these 3 words in the Rajasthani language. Uh, Khamagadi, Khamagadi, साहब, खमागड़ी साहब, मेरा नाम सताक्षी बिष्ट. uh, I don't know much Rajasthan because I have been there for my qualification, graduation, but I am not very sure. How are you? Like, तुम कैसे हो? तुम कैसे छो? तुम कैसे छो? हाँ. So this is so like this way, everyone will introduce themselves like hi, your name, and how are you in their own language, the place they are living right now. Okay, like it's Tamil, it's Telugu, it's Hindi, English, it's Malayalam. ठीक है, it's Japani. Japan तो नहीं हो सकता. How can Japani Satakshi? It's impossible. Japan तो is out of Japan is out of country. How Japani? It's all because I used to watch Korean drama. Okay. So guys, come on, one by one, everyone. So we start with Shilika ma'am. Okay, Shilika ma'am, start.
Yes, ma'am. Your name, your city, ठीक है, and how are you in your own language, ठीक है? Is it these three words? Yeah, okay, ma'am. Yeah, and everyone will support her thoughts in chat box. Okay, so make this session an enthusiastic one, guys. Okay, ठीक है, let's start. ये श्रीरेखा मैम स्टार्ट करिए मैम. Yes, ma'am. I'm trying. I'm trying to on my video, ma'am. Yes, ma'am. स्टार्ट करिए मैम. वेरी गुड. लुकिंग सो ब्यूटीफुल. Thank you, ma'am. My mother tongue is Telugu. I reside in Telangana, Hyderabad. So we say like అందరికీ నమస్కారం. నా పేరు శ్రీలేఖ. నేను మల్లారెడ్డి ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్లో ఎంబీఏ ఫస్ట్ ఇయర్ చదువుతున్నాను. నాకు ఎక్కువగా అందరితో కలిసిపోవడం, అందరితో చక్కగా మాట్లాడడం అంటే నాకు చాలా ఇష్టం. మా మదర్ ఏమో తను కూడా స్కూల్లో టీచర్గా వర్క్ చేస్తారు. అండ్ ఇంకా నా గురించి ఎక్కువగా చెప్పాలంటే నేను పాటలు చాలా బాగా పాడతాను. నా ఎక్కువ సమయం నేను పాటల్ని పాడడానికే కేటాయిస్తాను. ఎస్ మ్యామ్. Oh God, वैसे मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मगर मुझे समझ आया. पाडुम पाडुम मैम कुछ पाडुम. समझ में तो आया नहीं बट अच्छा था. हाँ, क्यूट था बहुत. पाडुम पाडुम वाला वो वर्ड बहुत प्यारा था. मुझे पता नहीं क्या मतलब है उसका, बट वो वर्ड मुझे बहुत अच्छा लगा. Which means to sing, ma'am. పాటలు పాడతాను means I love to sing. Okay, Parthan Parthan. So if I love to dance, so how will we introduce? How will say for dance? నాకు నాట్యం చేయడం అంటే చాలా ఇష్టం. నాట్యం మీన్స్ డాన్స్. Okay, Natyam. Okay, okay, I'll try. Natyam, Natyam, Talam. Talam. దీక్ష మ్యామ్ నో తెలుగు మ్యామ్. Diksha ma'am, come on. You also start then. Everyone should start with Telugu. No, no, wait for chance. Ma'am, let me first say. Nityam. Ma'am, I know 5-6 languages. अरे वाह वाह वाह, क्या बात है. तुम्हारा 5-6 लैंग्वेज तुम्हारा से इंट्रोडक्शन होगा तुम्हारा, फिर एक से नहीं होगा, 3-4-5-6 से होगा. नित्य नित्य पालम, है ना? नित्य पालम, पालकु पालम, नित्य पालकु पालम. नहीं नहीं यार, क्या बोल रही है सताक्षी? नित्य నాకు Nityam Talam. నాకు नाकू. నాట్యం చేయడం అంటే నాట్యం చేయడం అంటే చాలా ఇష్టం. చాలా ఇష్టం. చాలా ఇష్టం. చాలా, ఓ गॉड, చాలా इष्टम. Yes. कितना मजा आ रहा है यार सीखने में. चलो वेरी गुड, थैंक यू सो मच लेका मैम. मैं अपना कैमरा ऑन करके रखूंगी, बहुत वाइब आ रही है. मतलब जब सब बोलेंगे ना मैम, उसे रिपीट करेंगे हम दोनों, ठीक है? सब उनके साथ, उनकी लैंग्वेज, ठीक है मैम? ठीक है. तो अब आती है पूनम मैम. पूनम मैम आप बोलिए. मैम मेरी नॉर्मल ही है जैसे मैं बात कर रही हूँ. तो आपकी आप अच्छा रहती, अरे बताइए तब भी बोलिए. हिंदी है तो क्या बोलिए मैम, ऐसे कैसे? मैम मेरा नाम पूनम मौर्य है. हाँ और मैं रेणुकूट से रहने वाली हूँ. हाँ. मेरा बीकॉम कंप्लीट हो चुका है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से और अभी मैं एमबीए कर रही हूँ पटेल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट से. तो आपका नित्यम है या सिंघम है, क्या है आपका पैशन? नित्यम है. मतलब नित्य मतलब डांस है, सिंघम मतलब सिंगिंग है. क्या है आपका? दोनों में से कोई मेरा पैशन नहीं है बट दोनों कर लेती हूँ. तो आप बोलिए मी नित्यम प्लस सिंगम. बहुत पैशनम. यही बोलिए आप. मैं भी यही बोलूंगी. मी नित्यम प्लस सिंघम इज इक्वल टू माई पैशनम. ठीक है मैम? नित्यम एंड सिंघम. अरे मैम क्या बोल रहे हो आप, मैं तो मजाक कर रही हूँ. ओके, अब हम क्या करते हैं. निकोल मैम. निकोल मैम, अब आपकी चांस मैम. Hi, ma'am. So, हेलो मैम. yeah, I'm coming from Kerala, so I'll be speaking in Malayalam. ओके ओके. Just 3 sentences because Okay. I don't. Okay. Namaskaram. എൻ്റെ പേര് നിക്കോൾ മേരി പിള്ളാഡ്. ഞാനിപ്പോൾ BSc Mathematics ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. क्या बात है मैम. मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मगर मुझे एक चीज समझ में आ गई. मैथमेटिक्स वाली लाइन तो पक्का समझ में आ गया कि आपने मैथमेटिक्स से कुछ आप कर रहे हैं, बैचलर्स ऑफ. Thank you ma'am. Okay, now I will call upon stage the very talented, multi-talented 5 language in one combo. क्या नाम था? Diksha ma'am. Diksha ma'am. 5 language in one combo. Come on. Ma'am, actually, I belong to Maharashtra. Okay okay. बेसिकली मैं यूपी से हूँ बट हाँ. मैं बचपन से महाराष्ट्र में रहती हूँ तो अच्छा अच्छा. मुझे मराठी भी आता है. हाँ हाँ. मतलब आई विल गिव माय इंट्रोडक्शन इन मराठी.
ठीक है, okay ma'am, Okay. go for it ma'am. And then Malayalam also, okay? One for Srilekha ma'am, No, no, one for I don't Marathi know. fans, No, no, I don't know Malayalam. थोड़ा and थोड़ा also तेलुगु one for आता है. UP fans I'm also. One for. so I'm taking classes from Srilekha ma'am. अच्छा, तेलुगु सिखा okay. रही है वो मुझे. ठीक है, बढ़िया, सीखनी चाहिए लैंग्वेजेस ना, आनी चाहिए. चलिए मैम, मराठी हाँ, में अपना इंट्रोडक्शन उनको मैं दीजिए आप. हिंदी सिखा रही हूँ. ओके. अच्छा. तो सर्वांना माझा नमस्कार. माझा हाँ. हृदयपूर्वक नमस्कार. माझं हाँ. नाव दीक्षा सिंग ठाकूर आहे. हाँ. मी MBA सध्या मी MBA मध्ये हाँ. MBA सध्या मी MBA करत आहे फायनान्स मध्ये. हाँ. मला मला नाचायला आणि मला साऊथ आला फिरायला खूप तरी पाकेने के मला बाद. नाचायला मला नृत्य नाचायला आणि आवडतं. फिरायला खूप आवडते. हा, नृत्य आणि मला फिरायला खूप आवडते. त्यासोबत मला वाचायला पण खूप आवडते. मला नवीन नवीन गोष्ट करायला शिकायला आवडते. नवीन लँग्वेजेस शिकायला आवडते मला. हाँ. झालं और तेवढंच. मैं धन्यवाद. तवा ये बोला, बना साउथ आना तेरे वाके लेके बना बना साउ. मुझे से मराठी सॉन्ग में यही आता है. मैम मैं बताती हूँ. हाँ. मला जाऊ द्या ना घरी, आता वाजले की 12. मतलब इसका मीनिंग क्या है, हिंदी में बताओ. मुझे घर जाने दो. अभी 12 बजने ही वाले हैं. 12 अच्छा, बजने वाले हैं, मुझे अच्छा. घर जाने दो. ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू, अमेजिंग, गुड, वेरी गुड. दीक्षा मैम. शीतल मैम, थैंक यू चलिए मैम. तो आप इंट्रोडक्शन दे दीजिए मैम अपनी लैंग्वेज में, या भी मराठी है मैम. ओके. हाँ, मैं भी मराठी हूँ, लेकिन क्या मेरा बात थोड़ा सा अलग है. है. मैं महाराष्ट्रियन हूँ, लेकिन मैं यूपी में रहती हूँ. शिवाजी की जय हो. जय जय शिवाजी. हाँ. चलिए मैम, दे दीजिए. ओके. नमस्कार, माझं नाव शीतल सुरेशी आहे. मी सांगलीची आहे, पण मी पुण्यात शिकते आणि माझं बीकॉम सुद्धा पुण्यात भारतीय विद्यापीठ युनिव्हर्सिटीमध्ये झालेलं आहे. आणि त्याच्यानंतर MBA पण मी पुण्यातूनच करते. MBA मी फायनान्स मधून करते. पण माझे आई वडील इकडे UP मध्ये राहतात त्यांच्या बिझनेससाठी. आणि जर माझं छंद तुम्ही विचारलं तर मला नृत्य आवडतं. मी भरतनाट्यम क्लासिकल डान्स एक एक्झाम आतापर्यंत दिली आहे. मुझे थँक्यू कुछ एव्हरीवन. समझ में नहीं आया, मगर आपके लिए. मेरे मर्द का मीठा सुपारी, वादा करके है लाया सुपारी, कहते हैं मना पूरा. क्या है, गॉड नोज. हाँ मैम. मैम उन्होंने जो बोला ना कि हाँ. माझा छंद, तो मतलब उनकी हाँ. हॉबी. अच्छा, तो माजा उनको संभा. डांस करना नहीं, छंद. छंद मीन्स पैशन. अच्छा. हॉबीज. ओके पैशन. ओके, ठीक है. चलो ये सब मुझे बताते रहो अभी जो है ना, मुझे पता चलता रहेगा कि मैं क्या सुन रही हूँ. चलिए अब हम मूव करते हैं सनोवर मैम. सनोवर मैम, चलिए मैम, आपके चांस. हाँ जी मैम. हाँ मैम, अपना कैमरा ऑन करिए मैम पहले तो. या सो ओके, जस्ट मेरा मराठी हो चुका, दूसरा लैंग्वेज. मैम मैं हिंदी. मराठी हो चुकी, दूसरी लैंग्वेज. सनोवर मैम विल स्पीक मराठी प्लस तमिल. क्या सनोवर मैम? नो, नॉट एट ऑल. ओके मैम, व्हाटएवर यू फील लाइक मैम, प्लीज स्पीक. ओके श्योर. सो नमस्ते, मेरा नाम सनोबर है. मेरा जन्म स्थान भद्रावती है और कर्मभूमि चंद्रपुर है. मेरा MBA का अंतिम वर्ष अभी चल रहा है. मेरी आदतें हैं गीत गाना, और मुझे जरूरतमंद लोगों की मदद करना बहुत ही ज्यादा पसंद है. आपकी उच्च विचारों से हम उच्च कोटि में प्रवेश कर रहे हैं. आपकी हिंदी को कोई बीट नहीं कर सकता है. स्वाहा स्वाहा. क्या बात. सनोवर मैम, वेरी गुड. सनोवर मैम, कीप इट अप मैम, कीप इट अप. थैंक यू. वेरी गुड हिंदी, वेरी गुड हिंदी. चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे. कनिष्ठ सर. मैम कैन आई. या ज्योति मैम बताइए, आप करिए मैम, आप बोलिए मैम. हेलो एवरीवन. हाउ क्यूट. चलिए मैम, बोलिए. मु ओडिशारू कहूचे. आपण माने किछि भी बुझी परिबेनी एबे मु चाहे कहबी. हेलो मु बुझी पारजी सब. आज्ञा नमस्कार आपनକୁ. हाँ, मो सांग माने एडी अछंती. मु ओडिशारू पुरीरू कहूची. मु भल अछि. आपण माने सब भलरे अछंती तो. भलरे अछंता. हाँ, भलरे अछंता. ये सब थैंक्स मैम. सही बोली.
यस यस मैम। थैंक यू। अब मैं कैमरे सामने आ रही हूँ, बहुत मजा हो गया, अब मैं सामने आ रही हूँ, मजा आ रहा हाँ मैम, यस यस। है। एक मिनट, हाँ मैं जरा लाइट ऑन कर लूँ, मैं हाँ कमरे में बैठी हूँ अंधेरा मैम करके। इट्स दो, बंगाली लैंग्वेज। या इट्स बंगाली। नहीं नहीं, नहीं ओडिया। मैम, इट्स ओडिया। ओके 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 अच्छा ओडिया। it's ओडिया, ओडिया। यस। ओके नाइस। पूरी पूरी नाम तो सुना ही होगा, जगन्नाथ मैंने धाम जय पुरी। जगन्नाथ। मैंने हाँ। जगन्नाथ उड़ीसा धाम वाली पुरी। लैंग्वेज मैंने उड़ीसा वाली लैंग्वेज सुनी है, बहुत अच्छी होती है। जैसे जैसे पू बोलती हैं, पूनम नहीं, प्रज्ञा मैम बोलती है उड़ीसा वाली लैंग्वेज, उड़ीसा से है वो प्रज्ञा मैम। आपका ओके। शाह, आप लोग की तो लैंग्वेज में बोल हाँ शाह और सा बताओ। बहुत होता है। लाइक सा लोग शाह बोलते हैं, शताक्षी, उड़ीसा। हाँ हाँ, यस मैम। हाँ ये है ना, यही चीज है। क्योंकि वो ये प्रज्ञा मैम ऐसे बोलती है, शताक्षी मैम मुझे बताओ ना मैम मैं कैसे करूँ तो मुझे पता है उनका शाह सा में थोड़ा डिफरेंस है, तो वो उड़ीसा वाले लोगों में होता है। अच्छा वेरी गुड मैम, गुड। यस मैम, थैंक यू। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट मैं बुलाती हूँ कनिष्क सर, आप आ जाइए सर। कनिष्क सर। मैम क्या मैं बोल सकती हूँ? हाँ श्रुति मैम आप बोलिए, पहले अपना कैमरा ऑन करिए मैम, आप लोग के लिए मैं सामने आई हूँ कैमरा ऑन करके, अब आप लोग नहीं करेंगे तो मजा नहीं आएगा मैम। श्रुति मैम आप कौन लैंग्वेज बोलेंगे, बताइए आप कौन लैंग्वेज बोलेंगी। मैम हमारा नाम श्रुति बा और मैं बिहार से हूँ। ये कौन सी लैंग्वेज है, कहाँ से, कहाँ की, तो बताइए किसकी लैंग्वेज है ये, कौन सी इसकी। ये भोजपुरी है मैम। अच्छा अच्छा, अरे वाह, ठीक बा ठीक बा, आगे बढ़िए बा। यस मैम, सब ठीक बा। चलिए मैम, चलिए बोलिए बोलिए। हमारा नाम श्रुति बा, मैं यहाँ भोपाल में अभी एमबीए करत बानी और हम हमेशा से अपन घर पे रहल बानी और हमारे मम्मी पापा जो हमारे सबसे बड़ा ताकत है और हमको हमेशा अपन भाई बहन से लड़े में बहुत मजा वाला। और मुझे हमको ना ड्राइंग करे में, पेंटिंग करे में बहुत अच्छा लगला और घर के काम करेली और सब बढ़िया लगला और दूसरों के मदद करे में भी बहुत अच्छा लगला। चलो तो मैम ने थैंक यू मैम। गजब बा, गजब बा, वाह वाह वाह, गजब बा गजब बा, वाह। मैम ये हिंदी प्लस क्या था लैंग्वेज, समझ ये में वो है आया तो? भोजपुरी था, भोजपुरी। भोजपुरी, ओ भोजपुरी। भोजपुरी। ये जो है ना बा, वो मुझे भी देखते हो, सीखना है मैम, वो देखते हो मुझे भी भाभी जी सीखना घर है। पर है, देखते हो भाभी जी घर पर है। हाँ 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 right. हाँ हाँ अशोक हाँ, भैया आंटी पे। हम बता ठीक रहे बा। हैं, अश्वती हाँ मैम। हाँ ठीक हाँ, है। वो तो कानपुर से मन नहीं नहीं, वो बोल रहे थे। कानपुर में वो है, ना वो तो भोजपुरी भोजपुरी। के रह वहां रहे हैं, धर्म कहाँ पर है, मतलब ये नहीं कि वो लैंग्वेज नहीं बोलते। जैसे किसने बोला मेरा, जैसे मैं उत्तरांचल की पहाड़ी हूँ मैं, बट मैं यहाँ रह रही हूँ, तो क्या मैं यही की बन गई, घर तो मेरा वही है ना। तो यही बात मैं आपको लोगों से सिखाऊंगी, लास्ट में बताऊंगी एक चीज, ठीक है। चलो कनिष्क सर, पीछे भी कोई है बा, पीछे किस, मिलवाओ अपनी फ्रेंड से बा। मैम पूनम मैडम है। पूनम मैडम को तो मिलवाओ, पूनम मैडम से जरा बात करें हम, सामने नहीं आई है वो बा, मिलाओ। आ जाओ पूनम, आ जा रही हूँ। ना आप हमें हाय करवा, ना हमें हेलो करवा, ना गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग करा। आप तो जाए पड़ा जाए पड़ा जाए पड़ा, आगे बड़ा पड़ा बड़ा पड़ा बड़ा पड़ा, टॉवल लेकर। मैम मैंने उधर ही बोला आपको। बोली मैम का इंट्रोडक्शन। मैम ये यूपी में अपना इंट्रोडक्शन दी अच्छा है अच्छा अच्छा, और मैम मैंने इंट्रोडक्शन ठीक भी है, दिया, गुड इवनिंग भी तो बोला ठीक आपको। बात, ठीक बात, ठीक बात। तो अब यही रहो बा, कहीं जाना मत। चलो कनिष्क सर आप आ जाइए बा, आपको चांस बा। मैम कनिष्क हमारे यहाँ सर, बा मतलब पिताजी को बोलते हैं। किसको क्या, यस मैम। ये बा। नहीं मतलब हमारे लैंग्वेज में हाँ कुछ हाँ ऐसे होते हैं कि हाँ हमारे जो नीचे की जो कास्ट होते हैं ना, तो हाँ उसमें हाँ बा हाँ। मतलब पिताजी को बोलते हैं। अरे, ये पहले क्यों नहीं बताया। गाइस डोंट यूज दिस वर्ड नाउ। मैम मजे ओके, ले रहे थे ना थोड़ा। अरे नहीं नहीं ऐसे नहीं, बिकॉज ये रिकॉर्डिंग जाते हैं यूट्यूब पे, एंड आई डोंट वांट दैट कि हम लोग कुछ गलत बोले किसी भी कास्ट के लिए, ऑल कास्ट आर इक्वल, ओके डोंट मेक। नहीं नहीं, वो बापा होता है ना कि बा। अरे हाँ तो चढ़िबो ना।
मैम तो उड़ीसा इसे है, बुझ उड़ीसा, शी फ्रॉम उड़ीसा। मैम बाबा बोलते हैं पापा को। हाँ, हमारा तो वो होते हैं पिताजी, हाँ बापा हमारे बुआ जी, पापा बाबूजी, मैम पापा जी। हर लैंग्वेज में अलग अलग है कुछ। मैम चाइनीज में होता है हाँ, वही ना। उड़िया मराठी में में भी बोलते हैं। पापा। ओके, सो समीक्षा हमारे मैम। यहाँ पप्पा गणपति को बोलते हैं। अच्छा, ओके, समीक्षा मैम, यस मैम। अब आपकी चांस है मैम, चलिए इंट्रोड्यूस करिए अपने लैंग्वेज में। मैम अपने लैंग्वेज से बोलने से पहले कुछ आपके लिए अभी सोचा है। 안녕하세요. 저는 समीक्षा입니다. आपने बोला। शीशा शा। मैम मैं शुद्ध कोरियन था। शुद्ध कोरियन था। यू नो अभी कोरियन ड्रामास आर बेस्ट। यस मैम नहीं वो चाइनीज है। मुझे लोग नी देख हाओ। के निकल गए, तुम चाइना से आई हो। मैं नहीं, मैं यही की हूँ। तो चाइनीज के हिंदी क्यों बोल रही हो? मैम अपने इंडिया में मैम वो बैंक से बाहर से सीखने की क्या जरूरत है। सही बात है, सही बात है। चलो आप तुम हम लैंग्वेज में बोलो जरा, कुछ अच्छा अच्छा इंट्रोडक्शन दो बढ़िया सा। मैम मेरा भी ओडिया है तो। हाँ तो बोलो, फिर ओडिया बोलो। आज्ञा नमस्कार। ମୁଁ ସମୀକ୍ଷା କହୁଛି। ମୁଁ ସମୀକ୍ଷା କହୁଛି। ମୁଁ ଓଡିଶାରେ ଜନ୍ମ ଓଡିଶାରେ ବଡ ହେଇଛି କେବେ ବାହାରକୁ ଯାଇନି। कुछ समझ में नहीं आई छी बट अच्छा लगी छी। थैंक यू मैम। मेरी धन्यवाद। फ्रेंड है मैम, हम एक साथ पढ़ते हैं। अच्छा आप दोनों? यस मैम। यस मैम। हम कब क्लास में इंट्रोडक्शन फ्रेंड का? ये दोनों तुम दोनों फ्रेंड्स हो, कब इंट्रोडक्शन क्यों नहीं दिया? मैम मैं भी तो हूँ। मैम यहाँ पे प्रज्ञा है और एक दिव्या है जो क्लास नहीं आ रही है अभी। दिव्यादर्शनी। सबके सब, जब सबके शब्द तुम यहीं के हो तो हमको बताए क्यों नहीं? तुम सबके सब फ्रेंड्स हो, एक ही स्कूल के हो, बताए क्यों नहीं हमको? राज अभी खोला। मैम क्षमा करी दियंतु। क्षमा करी दियंतु। पार्डन अस। मतलब कि हमें माफ कर दीजिए, मतलब कि हमें माफ कर दीजिए। हमें माफ कर दीजिए, मैं तुम्हें माफ नहीं कहूंगी क्योंकि तुमने मुझे झूठ बोला है। झूठ नहीं मैम, अंधे में रखा है। हाँ, तुमने मुझे अंधेरे में रखा सर। मैं मैम क्यों कुछ नहीं और कहूंगी? प्यार से बोल रही हूँ। क्या था मैम एक सेकेंड। तो मैं No, no, guys. Now let's move to all boys also. So that let boys also get some chance. Okay, wait. Prabhat sir. Prabhat Yes, sir. ma'am. Yes, ma'am. Prabhat sir. Your now your turn. मैम मैं कर्नाटका के भाषा कन्नड़ में अपने आप को हाँ सर, कन्नड़ में बोलिए सर। सर मैम जनरली what all I need to say to be saying in Kannada. क्या बोल रहे हैं सर? आवाज नहीं आ रही, बहुत कम आ रही। Ma'am, I meant to say that how I should introduce myself in Like Kannada. first tell me your name, then how are you, and what are you studying? Okay. मैम आपकी वॉइस इको हो रही है। Okay, ma'am. Like generally, so like we say, what is your name? So in Kannada, generally they'll say that ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ಏನು? ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ಏನು? Then I'll say my name is Prabhat Sharma. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಪ್ರಭಾತ್ ಶರ್ಮಾ करके बोलूंगा. I want to say. Then I'll say ನೀನು ಹೇಗಿದ್ದೀಯಾ? How are you? ನೀನು ಹೇಗಿದ್ದೀಯಾ? ನಾನು I am fine. ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ. Then we say, then what are you doing? ನೀನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ? Then ನಾನು Sir. Okay, sir. That's all, sir. That's all. Because it will take a lot of time. Like words will take a lot of time. At last, okay? I can say fastly, but there are so many people, they should understand know what I am saying. Yeah, Exactly. very good. Good Like, point. what is your name? I can say in Kannada and finish off. But generally, what is your name? Ninna hesaru enu? I should use both languages so that those who don't know, they can understand. They Yes, can very come good. to know what I am exactly saying.
or else they will blah. They will be confused what he is saying. Even Good, she very good. spoke Good. Odia, I didn't understand at all. Then she said that what is your name? Then I understood. Yeah, Odia, tama naam kya chi? Okay, good. Okay. Sneha ma'am, Yes, ma'am. now your turn. Now your turn, ma'am. Yes. One minute. Okay. Hi. Ma'am, I had one I question. had one question. Prabhat sir, mute yourself. Yes, Sneha ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. I want मैम to सर अभी say मैम that स्नेहा मैम बोले फिर आप बोल दीजिएगा, ठीक है? okay. Okay, ma'am. My hometown is Kerala, so I will speak in Malayalam. എൻ്റെ പേര് നമസ്കാരം, എൻ്റെ പേര് സ്നേഹ സുപ്പൻകുമാർ. ഞാൻ കേരളത്തിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. ഞാനിപ്പം ബികോം കഴിഞ്ഞിട്ട് MBA ഫൈനൽ ഇയർ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾക്കും വേണമെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ വിസിറ്റ് ചെയ്യാം. അത് നല്ലൊരു യെസ് മലയാളം നല്ലൊരു വിസിറ്റ് ആയിരിക്കും. അത് നല്ല രസമാണ്. വന്ന് നല്ല ഫുഡ് കൾച്ചർ ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലേക്ക് സ്വാഗതം. That's all, ma'am. Okay, amazing ma'am, amazing. Okay, so let me see if anyone is left. I think all are done, right? So guys, let me introduce to my language. Actually, Ma'am, I'm left. Yeah, Pankaj sir, I didn't saw you in the, you know. मैं भी तो नहीं बोली. अच्छा, जो रह गए हैं पहले वो आप लोग बोल लीजिए. पंकज सर पहले आप बोल लीजिए, फिर प्रज्ञा मैम बोल लेंगे. म्यूट सर, म्यूट, कैमरा म्यूट है. ओके. तो मैं भी है ना 2-3 लैंग्वेज में बोलना चाहता हूँ. ठीक है, ओके सर, श्योर. ओके. तो पहले मुझे है ना कन्नड़ में बोलता हूँ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಪಂಕಜ್ ಶರ್ಮಾ. ನಾನು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಾನು IBS कॉलेज MBA ओदता इधने. अब है ना क्या कहते हैं, मैथिली में बोलता हूँ. वो मेरा है ना नेटिव मेरा मदर टंग है. हमार नाम पंकज शर्मा है. हम अखन बैंगलोर में रहे छिए. अखन हम MBA पढ़े छिए. Then I will tell in Sanskrit. मम नाम पंकज शर्मा अस्ति. अहम MBA पठतम्. अहम बेंगलुरुः वासः मारतः. भोजपुरी में ही बोलता हूँ. हमारा नाम पंकज शर्मा है. हम MBA पढ़ता नहीं. हम अभी बैंगलोर में रहता नहीं. वाह, बढ़िया भाई, बढ़िया, वाह, वेरी गुड सर, कीप इट अप. थैंक यू मैम. All the 4 language are perfect. Pragya ma'am? Yes ma'am. Now it's your turn ma'am. Okay. ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ହୃଦୟ ଭରା ପ୍ରଣାମ. ମୋ ନାଁ ପ୍ରଜ୍ଞା ପରିମିତା ନନ୍ଦ. ମୋ ଘର ଓଡ଼ିଶାରେ. ମୁଁ ଏବେ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ଜିଲ୍ଲାରେ ରହୁଛି ଯୋଉଟା କି କଟକରେ. ଆଉ ମୁଁ ବିଜେପି କଲେଜର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ. ବିଜେପି ଅଟୋନମସ୍ କଲେଜ. ସେଠି ମୁଁ PMIR କରେ HR ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ. ଆଉ ମ୍ୟାମ୍ ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗନ୍ତି. ସତାକ୍ଷୀ ମ୍ୟାମ୍. ये वाला मुझे समझ में नहीं आया. मुझे ये समझ में आया कुछ मेरे बारे में बता रहे हैं. तो साक्षी के बहुत अच्छे हो मैम. She meant to say. थैंक यू. ମୁଁ ତାଙ୍କଠୁ ସବୁଦିନ କିଛି ନା କିଛି Means your ଶିଖେ. nature is so good. ସେଥିରେ ବି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି. ଆଉ ମୁଁ ଆଗକୁ ଚାହୁଁଛି ଆପଣଙ୍କଠୁ ଆହୁରି ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ଶିଖିବା ପାଇଁ, ବହୁତ ନଲେଜ ନବା ପାଇଁ. ତ ମୁଁ ସେଥିରେ ବହୁତ ଖୁସି. मुझे वैसे पूरा टाइम कुछ समझ में नहीं आया. जैसे आप बोले साक्षी बेस्ट, तो मुझे लगा कुछ मेरी बात चल रही. मैम मैं ये बोली कि मैं आपसे बहुत इंस्पायर हो रही हूँ. और मैं आपसे आगे और भी बहुत कुछ सीखना चाहती हूँ. और मैं जो पहले बोली ना कि समस्तों मोर हृदय भरा प्रणाम, मतलब किसको ग्रीटिंग करते हैं. अच्छा, प्रणाम. हमारे प्रणाम पहाड़ियों में. हाँ, हमारे भी पहाड़ी में प्रणाम को
नमस्ते ऐसी वो करते हैं, क्योंकि जेस्चर देते हैं। हाँ 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 ठीक है, तो हाँ अब मैं मैम, बोलती हूँ, ठीक है। तो मैं पहाड़ की हूँ, ठीक है मैम। मुझे बिल्कुल पहाड़ी नहीं आती इतनी, बट ये है कि थोड़ा बहुत सुन के समझ लेती हूँ, मगर आती नहीं है मुझे। नो। प्रणाम, मेरा नाम शताक्षी बिष्ट है। मैं उत्तरांचल बद्रीनाथ बलाते तरफ से, सॉरी गाइस मुझे नहीं आती। मैं यू बिकॉज यू नो मेरे माय दादाजी एंड माय दादी यूज्ड टू लिव देयर। I was born here in the UP, so I'm very well know how to speak UP language, and that's why my Hindi is good. But still, like it's very bad, guys. Like you are understanding so good, and it's very good. Languages play a very important role in communication. हम एक दूसरे जुड़े हुए हैं लैंग्वेज की वजह से, ठीक है। एंड दूसरी बात ये, अपनी इंग्लिश तो आनी चाहिए, मगर इंग्लिश के साथ साथ अपनी लैंग्वेजेस इंसान को आनी ही चाहिए, क्योंकि जहां से हम आए हैं, जिस जगह से हम आए, उसको रिप्रेजेंट करने में अलग ही प्रॉब्लम होता है। यू नो, यहाँ 13 लोग हैं, 13 लोग, 13 लोगों के सामने अगर आप अपने आप को रिप्रेजेंट करोगे, हम उड़ीसा से हैं, तो उड़ीसा का जितना भी लोग होगा वो सब एक तरफ से उनको आप रिप्रेजेंट कर रहे हो यहाँ पर आकर, या जो कोई कर्नाटक तमिल से है, तमिलनाडु। तो मैम मुझे भोजपुरी नहीं आती। हम बता ही दे रहे तुमको। हाँ, हमारा नाम शताक्षी बिष्ट है, और हम भोजपुर, और हम बिहार से आए हैं। ज्यादा बोलोगे तो लल्लन टॉप बना देंगे। हाँ, बता रहे हैं, प्लीज इन उड़िया। Oh no guys, please trust me, I don't understand these languages now. I'm learning it. Give me some time for at the last of your, यार who is calling me यार, बाद में कॉल करेंगे यार, अभी नहीं, ठीक है। तो दिस इज द पॉइंट। मैंने ये टास्क इसलिए मैम प्लीज व्हाट इन उड़िया बेटा। ओके ओके प्रज्ञा मैम, डू वन थिंग मैम, यू से एंड आई विल स्पीक विद यू। फिर मैम बोलिए कि ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ बहुत भल पाए। हाँ, मतलब आप सबको बहुत प्यार करते हैं। अच्छा अच्छा, बोलिए ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ समस्तोंकु ସମସ୍ତଙ୍କୁ समस्तोंकु ମୁଁ बहुत बहुत ଭଲ ପାଏ। ଭଲ ପାଏ। ହଁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। Awesome ma'am, good try. समस्तोंकु भलो ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ମୁଁ means you। समस्तोंकु ମୁଁ ଭଲ ବହୁତ ପାଏ। ହଁ ମ୍ୟାମ୍, ଚଳିବ। मुझे बंगाली में अमिलो भालो भाषी, तो बंगाली है यहाँ ম্যাম पर। ম্যাম এটা আমি তোমাকে ভালোবাসি। আমি তোমাকে ভালোবাসি ম্যাম। আমি তো মাকে ভালোবাসি। আমি তো মা তোমাকে তোমাকে ভালোবাসি। भालोभाषी। आई लव यू ऑल। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ सबसे। ये ठीक है। हमें तो मतलब मैं खुद फंस गई, मैं क्या बोल रही हूँ। अम्मी Okay, तुम्हारे भालोबासी मैम। ये देखो श्रुति मैम आई, श्रुति मैम से बोलेंगे तब वो नहीं बोली। अभी ये मेरी गलती निकालने के लिए आ गई पीछे से। हमें तो भालोभाषी। नो मैम, आप बहुत गुड ट्राई कर, एटलीस्ट मैम इतना सारी लैंग्वेज ट्राई तो कर रही है। हाँ हाँ, ट्राई करूंगी। मैं सोचू एक दिन ना छुट्टी होने से पहले एक बार मैं एक चीज सीखूंगी सबसे, एक चीज लास्ट में एट 7 o'clock मैं एक लैंग्वेज सब सीख के जाऊंगी, एक वर्ड रोज। सोच रहा है मैंने, अच्छी बात है यार। तो गाइज, मेरा आज का जो ये टास्क था वो करवाने का ये मोटिव था। मैं चाहती थी कि आप सब ये सोचे कि आप सब अलग अलग स्टेट्स के नहीं हो, आप सब एक ही देश का, जिसका नाम भारत है। भारत के ये सब छोटे छोटे बच्चे हैं, जैसे आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उत्तरांचल, उत्तराखंड, बंगाल। तो ये मत समझना कि हमारा स्टेट बड़ा है कि आपका स्टेट बड़ा है। जो भी जिसका स्टेट है, सब स्टेट एक बराबर है, क्योंकि हम सब रिपब्लिक डे वाले दिन, इंडिपेंडेंस डे वाले सब लोग हम यही बोलते हैं, भारत माता की जय, या हमारा भारत महान। कोई ये नहीं बोलता अरुणाचल प्रदेश की जय, केरला की जय, यूपी की जय, कोई ये नहीं बोलता। हमेशा हर कौन सा ये बोलेगा भारत माता की जय। क्योंकि अब हम यहाँ से ये सीख सकते हैं कि जब पीडी क्लास में सब बच्चों की अपनी अपनी वीकनेसेस होती हैं, तो उन वीकनेस को एक साथ ना गिनाकर हम ये बोलते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट। हम वीकनेस को अलग अलग ना करके कि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, मेरे अंदर कम्युनिकेशन की कमी है, मेरे अंदर, मैं सबको मिलाकर उसको ये बोलती हूँ कि तुम्हारे अंदर पर्सनल डेवलपमेंट की कमी है, उसे हमें इम्प्रूव करना है।
तो जब लैंग्वेज आप इतना अच्छे से बोल सकते हो तो इंग्लिश बोलने में भी कोई दिक्कत नहीं है गाइस, आप इंग्लिश भी अच्छे से बोल सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें सेंटेंसेस बनते हैं दिमाग से और बोले जाते हैं दिल से. वी आर इंडियंस, तो वी आर इंडियंस, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग ना. वी सो यू शुड बी प्राउड ऑफ एवरीथिंग. अगर इंग्लिश नहीं बोल पा रहे हो, लक्के तक्के की बात कही है, लाख, हाँ ठीक है, लाख टके की बात कही मेरी हिंदी भी खराब हो गई ठीक है. तो दैट्स व्हाट माय पॉइंट इज. ठीक है, तो ये एक्टिविटी करवाने का मेरा मोटिव यही था, क्योंकि मुझे ये दिखाना था कि मेरे अंदर भी कमियां हैं. मैं कोई भगवान या मैं कुछ नहीं हूँ कि मेरे अंदर कुछ कमी नहीं होगी. मैं ये इससे थ्रू मुझे बताना था कि मेरे अंदर भी वीकनेसेस हैं जो मुझे इंप्रूव करनी है. तो जो ये सोच रहे हैं ना अपने मन में कि साक्षी मैम यहाँ पर आके बोलती हैं, समझाती हैं, कुछ आता है नहीं खुद आता है, मुझे सही में कुछ नहीं आता, मगर जो कुछ भी आता है मेरे अंदर इतनी डिसेंसी है, इतना ज्यादा मैनर्स है कि मैं उस नॉलेज को मैं जगह जगह जाके फैला रही हूँ. चाहे जितनी कम है मगर जितनी भी है मैं फैला रही हूँ, उसको लोगों तक पहुंचा रही हूँ. तो ऐसे मैं चाहती हूँ आप लोग भी करिए. जितनी लैंग्वेज आप लोगों के पास है ना उसको लोगों को सिखाइए अपने आसपास. जैसे ये है श्रुति मैम की रूममेट यूपी से है, तो एक दूसरे को भी लैंग्वेज सिखाओ ना. भोजपुरी सिखाओ, यूपी वालों को यूपी वाले सिखाएंगे भोजपुरी. मैम आती है भोजपुरी उसको, तो बढ़िया है. और हिंदी में ही ज्यादातर बोलते हैं. यूपी की लैंग्वेज तो मतलब मोस्टली हिंदी ही है. यूपी की लैंग्वेज बहुत इजी होती है. हिंदी हिंदी बोलने तो यूपी लैंग्वेज हिंदी होती है. ठीक है, यूपी की लैंग्वेज ऐसा कुछ नहीं होती, यूपी के लोग जो होते हैं वो हिंदी बोलते हैं. मगर जैसे महाराष्ट्र की मराठी हो गई, तमिलनाडु की तमिल, मलयालम हो गई, केरला की शायद कन्नड़ हो गया, आई थिंक सो, शायद, है ना. तो केरला का मलयालम है. कर्नाटका का कन्नड़. अच्छा, कर्नाटका का केरला का मलयालम. अच्छा और अच्छा, आंध्रा ओके, का तो बात तेलुगु. है. बट ये बात एक बात याद रखना गाइस, जब भी हम किसी कंपनी में जाते हैं तो वहां पर अपनी लैंग्वेज में इंटरव्यू देना वो प्रोफेशनल नहीं होता है. ठीक है, वहां पर नमस्ते आप अपनी लैंग्वेज में कर सकते हैं, अपनी लैंग्वेज में, मगर बाकी इंट्रोडक्शन जो होगा वो इंग्लिश में ही होगा, क्योंकि वही लैंग्वेज अभी एक्सेप्टेबल है. ठीक है, तो वहां पर अपनी लैंग्वेज में बोल जाना कि ठीक बा, हाँ जी सर, ये हमारा नाम बा, हम यहाँ से आए बा, ये हमारा रेज्यूमे बा, सर चेक कर लिए. ये मत करना, क्योंकि वहां तो फिर सीधा बाय करेंगे, बाहर निकाल देंगे वहां से कंपनी से. तो वहां पर आपको सिंपल अपना जो आपका फर्स्ट लाइन है प्रणाम. जैसे मैं क्या करती हूँ, मैं बताती हूँ मेरा इंटरव्यू क्रैक करने का क्या तरीका है. मैं जो आपको आज मैं बताने वाली हूँ अपने सेशन में. मैं जब भी इंटरव्यू देती हूँ तो सबसे पहले जो मेरा पोस्टर होता है ना वो ये होता है, ये नहीं होता. वहां पर टेबल होती है मेरी, और मेरी एक ऐसी टेबल होती है, मेरी ऐसी चेयर होती है, मैं वहां बैठती हूँ. मेरा हमेशा शर्ट और कोट रहता है. मैं कभी भी इनफॉर्मल में इंटरव्यू नहीं देती, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन. पहले इंप्रेशन में ये पहन के बैठ जाओगे तो वो लास्ट इंसान तुम्हें जज करेगा. काम अच्छा करोगे तब भी जज करेगा. ठीक है, तो आई ऑलवेज वियर अ शर्ट, अ टाई. देखा होगा आप लोगों ने मुझे कभी ब्लैक शर्ट में एंड टाई मैंने पहनी है. इस सेशन में फर्स्ट डे मैंने पहना था, ब्लैक शर्ट पहनी थी और एक टाई पहनी थी मैंने. यस मैम. यस मैम. वैसे ही मेरा रहता है, मेरा कपड़ा जो रहता है, आई ऑलवेज वियर अ शर्ट. बॉयज के लिए भी शर्ट टाई मैंडेटरी, गर्ल्स भी शर्ट और टाई पहन सकते हैं. और एल्स दे कैन वियर वेरी गुड कॉटन सूट विद दुपट्टा ऑन इट. एंड दुपट्टा कभी ऐसे वो नहीं होना चाहिए, गिरना नहीं चाहिए. ऑलवेज हैंग वन लाइक दिस एंड वन प्लेट लाइक दिस, तो वो ज्यादा डिसेंट लगता है. ठीक है, and if you're comfortable in jeans you can wear that jeans, but not jeans. You should always wear pants. Pants look formal, jeans always looks informal. ठीक है, and girls should always wear their dupatta in a plaits form, like one this side and then stick one pin here, because this is called decency. ठीक है. And about your hairs, if you're a boy you should always keep your hairs a very decent one, not use gel and all those stuff. Be simple. And for girls, always wear a ponytail and then get into, like, put a clip here and then put a clip here and then stuck it back like this. No earrings. When you're going for a job, never wear earrings. If you really want to wear earrings, wear the loops, small loops, not that big danglers. No. Okay. On the face, boys, you can have a simple cream or moisturizer for just to look fresh. And for the girls, simple kajal, lipstick, bilkul light shade, and nude makeup. Not makeup, but nude something, foundation, all of that, but not extra. ये भी भरा हुआ है, पूरा आंखें भरी भी हैं, लिपस्टिक से पूरे होठ, ऐसा नहीं. फॉर्मल रहो. फॉर द हैंड्स, डोंट यूज बैंगल्स. नो, never go with bangles in a job interview. Always wear one watch, a very decent watch, which I always wear in all the sessions. Today I'm not wearing it because I don't know why. And for boys, always wear watch this hand. Girls should always wear watch this hand. याद रखना ये चीज. Right for boys, left for girls. Okay. And for the footwears, never wear heels, never wear status, never wear flat bellies and all this stuff. Always wear a simple flat. Sorry, you can wear flat bellies,
or else you can wear the laces वाले shoes होते हैं ना, वो आप पहन सकते हैं, या फिर you can wear sneakers, but do not wear those heels or those block heels or veggies and all those stuff. No, always wear simple flat bellies, black, always in the color black, pink, not light pink, very light pink, peach will also work, or else you can go for light colors, all light colors, okay, not very dark colors. Just say this is the color, na, this is a dark color, not like this is a dark color, not like this, like these colors, light colors, okay. And boys also black shoes, laces wale, okay. And then when you are interview, like this is my resume, always keep the resume side of your table in the right direction. I like this. See that, like you are the interviewer, you come, you take the seat, you, sir, may I sit? Sit. Okay. Now very slowly without making a noise, like this. पहले नहीं बैठना है, जब तक सर ना बोले। आए आप अपने, आए यहाँ से, आप सामने से आए, आपने सीट ऐसे बैक करा विदाउट एनी नॉइस, आए, बैठे, एंड देन आगे कर दिया, देन अपने सीवी को हमने यहाँ पर रख दिया, रेज्यूमे को, लाइक दिस, एंड हैंड शुड ऑलवेज गो लाइक दिस, नॉट लाइक दिस, नॉट लाइक दिस, नॉट लाइक दिस, नॉट लाइक दिस, पोजेस नहीं मारने हैं, सिंपल लाइक दिस, ये फ्लैट, देन यहाँ पर ऐसे, देन वो पूछता है, ये सताक्षी, so how are you doing? Hello sir, a very good morning. Sir, how are you doing? Satakshi, I'm also doing well. So Satakshi, had you brought your CV? Yes sir, I brought my CV. Sir, here it is. Then slowly by this hand, Satakshi, tell me about yourself. Thank you so much for the question. Hello sir, myself Satakshi Bish. I did my graduation from Vanasthali Vidyapeeth. If I talk about my secondary and higher education, I did it from St. Mary's Secondary School, which is a convent school in Radhabad, Uttar Pradesh. So, as we are from different cities, let me introduce you about my city, what it is famous for. My city is situated in Uttar Pradesh, and my city is very well renowned for brass and its work. So, everyone is born with certain weaknesses and strength. Let's move with strength first, because I believe in positivity rather than negativity. So, I'm very good in communication. According to me, a good leader brings charm to the. जब आप इंटरव्यू दे रहे हो तो head like this, like stagnant नहीं रखना है, ठीक है? So according to me, a good leader brings charm to the organization, and luckily, sir, I have that one quality. Sir, weaknesses, many weaknesses, sir, because I'm not perfect. God made us with certain imperfections, and I am one of them. But, sir, if you will give me a chance to prove myself, my weaknesses will get away, because the company which I choose, in my imperfections to perfections. That's all. That will be just for interview. Till here, everyone got the point? Everyone is facing any issues? Tell me, come on, फटाफट बताओ. Yes, No, ma'am. No, ma'am. ठीक है, ये तो आपका हो गया इंट्रोडक्शन वाला, या ये तो आपका हो गया इंट्रोडक्शन वाला पार्ट. Then moving on. ठीक है, सर बोलते हैं कि okay Satakshi, why you want to join this company? Sir, a very good question. If you really want to cough, excuse me sir, apology. If you want to sneeze, handkerchief लेके जाना पड़ेगा वहाँ. Apology sir. If you really want to, like you want to, like ऐसा कभी हुआ मच्छर बैठ गया यहाँ पर, तो वहाँ से नहीं खुजलाओगे ना, मच्छर से घर में खुजलाते हैं, तो वहाँ पर आपको सिंपल अपने हाथ से चल के ऐसे करना है. Okay, like this. और कोशिश करना कि करो ही मत, क्योंकि वो गलत इंप्रेशन पड़ जाता है. वो बोलेगा कि मेरे कैबिन में मच्छर है क्या, जो तुम मच्छर मारने आए हो यहाँ. तो डोंट शो दैट एटिकेट्स टू देम. ठीक है, स्नीज आया तो कफ आया, apology sir, pardon. ठीक है, वो पूछता है why you want to join this company. So thank you so much sir for this amazing and good question. Sir, every person want to achieve something in their life. As I told you in my introduction sir, I'm not built to be perfect. I have certain imperfections. So your company will provide me a platform where I can remove my weaknesses and can look forward for certain strength which can add to my personality. Sir, I know I can create a loss in the company, but being an asset is my priority. ज़्यादा समझ में आया? Yes. मतलब कहने का मतलब ये है
कि अगर मेरी तरफ से लॉस हुआ कंपनी में तो मैं एसेट बन के भी काम करूंगा या करूंगी, तो मैं लायबल भी हूँ, मैं एसेट भी हूँ। इन केस मुझसे अगर कुछ लॉस होता है तो आई एम लायबल टू द, लायबल मीन्स मैं उसके लिए जवाबदारी हूँ, ठीक है। तो मैं एसेट बन के काम करूंगी। इफ आई एम लायबल टू द कंपनी आई विल बिकम एन एसेट टू वर्क। यहाँ तो समझ में आ गया? एवरीवन गॉट द पॉइंट? यस मैम। एवरीवन? आई हैव अ क्वेश्चन। जैसे कि हम कहीं पे मैंने सुना था कि लाइक हमें इंटरव्यू में अपनी वीकनेसेस नहीं बतानी चाहिए, तो लाइक हमें बताना चाहिए या नहीं? लाइक हमें बताना या फिर चाहिए। क्यों? किस तरीके की वीकनेसेस नहीं, बतानी चाहिए? वीकनेसेस पे इसलिए हाईलाइट करना चाहिए क्योंकि कंपनी को पता है कि तुम यहाँ पर जॉब देखने आए हो, तो तुम अपने स्किल्स को एग्जैजरेट करोगे। जो तुम्हारे में नहीं है तुम उसको ही बोलोगे क्योंकि तुम्हें जॉब चाहिए, तो एट द एंड तुम स्किल्स को छुपाओगे, अपने वीकनेस छुपाओगे। बट वो गलत है। जो लोग ये बोलते हैं वो बहुत ही गलत करते हैं, क्योंकि देखो सच्चाई एक दिन सबके सामने आ जाती है। तो अगर तुम वीकनेस बता दोगे तो कम से कम कंपनी उस वीकनेस को इंप्रूव करने की हेल्प करेगी ना, कुछ ट्रेनिंग दे दे, कुछ हेल्प करवाएगी, तो ज्यादा बेटर नहीं है? वीकनेस से मैं इसलिए मैं बोलती हूँ, वीकनेस से कब तक भागोगे? आज नहीं तो कल तुम्हें वो पकड़ ही लेगी अपने पास। बेटर उसे छुड़ाने की कोशिश करो ना, भागना क्यों है? तो मैं तो कभी वीकनेस नहीं छुपा के में, क्योंकि मुझे पता है कि मुझ में वो कमी है, तो मुझ में वो कमी है, मैं उसको इम्प्रूव। तो वो मुझ पे है कि मैं वो उसको कैसे वीकनेसेस की वजह से अगर मतलब इंटरव्यू खराब हो जाता है देन रिजेक्शंस, अगर अगर तुम कॉन्फिडेंट होंगे, अगर तुम कॉन्फिडेंट रहोगे पूरे इंटरव्यू में, तो इंसान वो एक लाइन को नहीं देखेगा, वो तुम्हारे पूरे इंटरव्यू को देखेगा। तो वो एक लाइन छुप जाएगी। मगर अगर शुरू से तुम बिल्कुल ही वो हो गई कि सर माय, तो वही लाइन वापस आएगी फिर वीकनेस वाली, उसी पे वो लाइट शो करेंगे। तो बेटर है शुरू से अपना कॉन्फिडेंस बनाते चलो। अब जैसे मैंने अभी बोला, तो तुम लोग को मेरा कॉन्फिडेंस लेवल कितना लगा? 100%, 200% या 500%? कितना कॉन्फिडेंस लेवल था मेरा? 500%। वीकनेस का मैंने पॉइंट रखा था, वीकनेस का मैंने पॉइंट रखा था, यस सर आई एम वीकनेस, बट मैंने उसको सही तरीके से यूज करा कि सर मैं मानती हूँ कि मेरे अंदर इम्परफेक्शंस है, पर मुझे एक कंपनी प्लेटफॉर्म दे जाता है, मैं अपने इम्परफेक्शंस को परफेक्शन में कन्वर्ट कर सकती हूँ। तो वो तरीका होता है। अब तुम बोलो कि सर मैं लेजी हूँ, मैं इनएक्टिव हूँ, मुझे वर्क करना नहीं आता, तो ऑफकोर्स बात है भाई, वो तो फिर उस पे तुम्हें बाहर निकालेगा ना, क्योंकि ऐसे ना उसे इंटर्न्स चाहिए कि भाई जो काम ही नहीं कर रहे हैं, जो इनएक्टिव है, सो रहे हैं, तो वो कंपनी वैसे भी नहीं चाहेगी। मगर अगर तुम सही तरीके से उसको बोलोगे, फ्रेम करके लाइन में कि सर यस आई एम बॉर्न विद सर्टेन इम्परफेक्शन बिकॉज़ आई एम नॉट गॉड, आई एम स्टिल इंप्रूविंग, दैट्स व्हाई आई चूज दिस कंपनी टू इंप्रूव माय सेल्फ, यू कैन यूज दिस वे। ओके, वीकनेस बताना है बट पॉजिटिव वे में, पॉजिटिव वे में। नेगेटिव को भी पॉजिटिव वे में तुम्हें शो करना पड़ेगा। मैं ये नहीं बोलती कि चीजें छुपाओ, मगर चीजें ऐसे दिखाओ जो दूसरे वाले को वो चीज गलत ना लगे। मेरा कहने का मतलब ये है। So, ma'am, for example, like I use my weakness in a way like whenever asked in interview, like tell me your weaknesses. So I say like I procrastinate a lot, but that helps me also that because whenever that things come at the last hour, तो फिर मैं वो मतलब मुझे वो रश आवर में भी मुझे वो काम करने की आदत है। लाइक मैं प्रोक्रेस्टिनेट भी अगर करती हूँ तो लाइक मैं लास्ट मिनट पे चीजें सब टाइम पे कर लेती हूँ। तो वही चीज है, मतलब देखो कंपनी, मैं तुम्हें बताती हूँ द ट्रूथ ऑफ लाइफ, मैंने जितने इंटरव्यूज दिए हैं उसका मुझे एक्सपीरियंस मैं तुम्हें बताती हूँ। कंपनी कभी भी वीकनेसेस और स्ट्रेंथ को देखकर तुम्हें जज नहीं करेगी। कंपनी को एट द एंड प्रॉफिट चाहिए, ठीक है। तो अगर कोई इंसान लेजी हो तो उससे मतलब नहीं है, लेजी हो चाहे एक्टिव हो, कंपनी को मतलब नहीं। कंपनी को मतलब कि तुम कितना प्रॉफिट लेकर आ रहे हो। तो तुम ये बोल सकते हो कि यस सर आई जस्ट एक्सेप्ट दैट आई एम लेजी इन माय नेचर, बट ऑन द अदर हैंड आई ऑलवेज यूज्ड टू बी अ प्रॉफिट ओरिएंटेड पर्सन। तो कंपनी को लगेगा अच्छा हमें, तुमको सोचो ना, कंपनी का मेन मोटिव क्या होता है हर एम्प्लॉय को लेकर, कि वो प्रॉफिट दे पा रहा है या नहीं दे पा रहा है, या फिर वो काम कर पाएगा नहीं कर पाएगा। तो चाहे वो अब वो इंसान चाहे लेजी हो चाहे एक्टिव, वो कंपनी को मतलब नहीं है ना, उस चीज कंपनी से मतलब है कि भाई वो काम करके प्रॉफिट दे रहा है हाथ में। तो जो एक्टिव है लेजी उससे क्या मतलब, तुम उठो नहीं उठो भाई, नो आई डोंट हैव, वी डोंट हैव एनी यू नो इश्यूज फॉर दैट, बट हमें सिर्फ प्रॉफिट चाहिए। तो जब तुम प्रॉफिट तुम लेकर आ पा रहे हो तो कंपनी से कुछ नहीं बोल सकती तुम्हें। तो वो इनएक्टिवनेस भी एक्टिवनेस में अपने आप की आंखों में कन्वर्ट हो जाएगी, तो बोलने जरूरत ही नहीं है। बट कभी अपनी वीकनेसेस, नो वन विल हाइड देयर वीकनेसेस एट एनी कॉस्ट, बिकॉज हाइडिंग वीकनेसेस इज इक्वल टू रनिंग फ्रॉम द सिचुएशन, रनिंग फ्रॉम प्रॉब्लम्स। और वो मैं तुम लोग को नहीं सिखाया है वो फर्स्ट क्लास आज तक। तो जो मैंने सिखाया नहीं उसको ऐसे फॉलो मत करना, क्योंकि जब मैं खुद एक इंसान झूठ बोल सकती है मगर झूठ बोलना नहीं चाहती, तो फिर तुम लोग तो झूठ बोल रहे हो दूसरों को समझे। यू नो आई एम लाइक एन ओपन बुक, सीरियसली मैं एक ओपन किताब हूँ। अगर मुझे लगा कोई इंसान गलती कर रहा है तो उसको वहीं पर झाड़ देती हूँ।
और मुझे लगा वो इंसान अच्छा काम करे तो मैं उसको वहीं पर अप्रिशिएट करती हूँ. जैसे बहुत लोग होते हैं अप्रिशिएट नहीं करते बिकॉज दे फील लाइक a feeling of egocentricism, jealousy, like, but मेरे अंदर ये चीजें नहीं है. सीरियसली मैं टचवुड कहती हूँ, मेरे पास ना ये चीजें हैं और ना मैं इसको अपने बॉडी में ग्रोन करना चाहती हूँ कि भाई मैं किसी से जेलस फील करूँ. क्यों जेलस फील करूँ? क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं यहाँ हूँ तो मेरी मेच्योरिटी लेवल यहाँ स्टैंड करता है. मैं उसके सामने नहीं बोलूंगी मगर मैं अपने अंदर बोलती हूँ साक्षी तुम बेस्ट हो. मेरे अंदर यही होता है, आई एम बेस्ट. इफ आई एम बेस्ट, नो वन कैन डिफीट मी एट एनी कॉस्ट, एंड दैट शुड बी योर पावर फ्रॉम इनसाइड. बट ऐसे नहीं सामने जाकर बोल दो हम तो बेस्ट हैं, तुम तो लूजर हो, ऐसे भी नहीं बोलना. वो अपने अंदर मेच्योरिटी के लिए कि हाँ तुम चुप हो जाओ, लड़ाई ना हो. तो बीइंग अ मैच्योर पर्सन, स्टॉप बिहेविंग लाइक दैट. ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टिल नाउ. लाइक पहले आपने इंट्रोडक्शन दिया, फिर आपने अपना क्यों कंपनी पूछती है, व्हाई यू वांट टू जॉइन द कंपनी, आपने वो दिया कि हमें अपने इम्परफेक्शंस को कन्वर्ट करना है परफेक्शन, बिकॉज़ वी हैव टू कन्वर्ट द इम्परफेक्शन टू फ्रॉम इम्परफेक्शन टू परफेक्शन. दैट्स व्हाई जॉइन दिस कंपनी. फिर पूछती है कि व्हाट आर योर गोल्स. तो वहां पर आपके दो गोल्स आएंगे, शॉर्ट टर्म गोल्स आएंगे कि लॉन्ग टर्म गोल्स आएंगे. शॉर्ट टर्म गोल्स में जो आपके शॉर्ट टर्म गोल्स हैं पता, लॉन्ग टर्म गोल्स में आप ये बताएंगे कि सर आई एम वॉचिंग माई सेल्फ 5 years नाउ एज द मैनेजर कोऑर्डिनेटर इन द पर्टिकुलर कंपनी. बिकॉज कंपनी तुम्हारे लॉन्ग टर्म गोल्स में कार, एसी, फ्रिज ये सुनना नहीं चाहती, या वेकेशन प्लान करना, ये सब सुनना चाहती है कि तुम कहाँ स्टैंड करते हो. तुम उन्हें डर लगता है कि तुम कंपनी छोड़ के तुम चले जाओगे. मतलब जैसे होता है ना, बहुत लोग दे यूज्ड टू लीव कंपनी बिटवीन. तो जस्ट टू मेक दैट थिंग अवे इन द माइंड, दे यूज्ड टू फर्स्ट ask us कि what are your long term plans. So long term plans instead of saying कार लेनी है हमें, अपने खुद के पैसों से कार लेनी है, वो पता है वो पैसे आएंगे तो तुम लोगे, मगर वहां पर वो चीजें डिस्क्लोज नहीं करना है. In that case, you will say that, sir, I am watching myself after 5 years. That's this in this designation in the particular company. तो उसको लगेगा अच्छा, मतलब ये बंदा बहुत देर तक टिकने के लिए आया है यहाँ, तो वहां पर आपका प्लस पॉइंट बन जाता है. और शॉर्ट टर्म गोल्स में still you can speak like, sir, my first goal is just to crack this interview and be a part of this company. ये शॉर्ट टर्म गोल हो जाएगा. या सर आई जस्ट वांट दैट that I can achieve all the company's target. These are short term goals. मतलब जो कंपनी से रिलेटेड चीजें हैं उनसे शॉर्ट टर्म हो जाएगा और जो उनसे रिलेटेड है वो लॉन्ग टर्म हो जाएगा. समझ रहे हो? तो लॉन्ग टर्म बोले, लॉन्ग टर्म गोल्स में ऑफ सेइंग आई वांट टू बाय अ कार, एसी, फ्रिज, हाउस, स्टॉप सेइंग दिस बिकॉज इट्स वेरी इमेच्योर थिंग्स. उन्हें पता है कि पैसे आ जाएंगे तो तुम खरीद सकते हो, मगर यू कैन स्पीक लाइक, सर आफ्टर 5 years आई एम वाचिंग माई सेल्फ as a company's coordinator or managing coordinator in the particular designation. Got that? All cleared? Yes, ma'am. First introduction. Second is tell me about yourself. Then third is long term, short term goals. ठीक है? Then fourth question they ask you, why you choose only this company? बहुत और भी कंपनीज है. Like if you will go for a Byju's interview, they like they ask question, why not Vedantu? Why not Padhai? Why not Doubtnut? Why only Byju's? So you can speak like, sir, what I just survey, and according to the survey, according to the analytical facts, I come around that Byju's is having a investment of this crores, and now the company is booming. Sir, other companies are not investing this much on their education. And sir, the main vision of the company is education. And sir, as I told you that I'm an education oriented person, so for me, education is a priority. So working here is my first thing that brought me up, because of the education, because they are providing education to people, to the children from class 1 to class 12. हाँ, guys, one more thing. इंटरव्यू देने से पहले प्लीज मेक श्योर कि आप उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है. कंपनी के बारे में उठ के ऐसे मत चले जाना इंटरव्यू देने, क्योंकि दे कैन आल्सो आस्क यू सम जीके क्वेश्चंस अबाउट द कंपनी. So it's better that before one day, just read all the information about the company, the survey, the investment, the different things, the parameters, like what they choose, how they choose, and all this stuff. How much they have earned, how much they are doing, what are their statement, what are their, what are their plans, what they want to achieve. So all this will help you to crack the interview easily. And at the last, you can get your resume back. Thank you, sir. That's all from my side. I hope we have a good conversation together, sir. वो पूछेगा, do you think you are selected? बोलना yes sir, 100% calmly बोलना, नहीं भी हो तब भी बोलना yes sir, I am 100% sure about my skills and about my talent, so I think I can easily suitable for this company. Let's up to you, sir. The decision maker then you are. So from my side, I am totally selected, sir, 100% selected. Thank you, sir. And you can stand up, back, and then
Got it, everyone? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. इंटरव्यू की जो पिच है ना, वो मैं एक बार आप लोगों को कल करवाऊंगी, कैसे कैसे बोलना है. अभी तो मैंने सिर्फ आपको हिंट दिया है इंटरव्यू क्रैक करने का, मगर जो पिचिंग एंड ऑल कैसे बोलना है वो सब मैं एक बार बनाऊंगी बैठ कर रात में आज. फिर बना लूंगी तो मैं उसको एज इट इज आपको पढ़ा दूंगी, और आप उसको एज इट इज अपने पास रख लेना. तो कभी इंटरव्यू हुआ तो आप उससे देख के बोल लेना. इंटरव्यू क्रैक नहीं हुआ तो मेरा नाम चेंज कर देना, because that is my script. And I always used to read that. I was the person who never focused on her studies, who was one of the most who was one of the most wanted backbencher. People always feel like कहाँ है सताक्षी, कहाँ है, क्लास में तो नहीं है, कहाँ गई, बैग भी नहीं है, बंकिंग हो रही है. हाँ मैम बंकिंग हो रही है. बहुत मार पड़ती थी, बहुत डांट पड़ती थी. और 12th तक मेरा हाल बहुत गंदा था, मतलब बहुत ज्यादा बेकार हालत था मेरा. मैं बहुत ज्यादा वीक हो गई थी पढ़ाई में एक टाइम पे. Then 11th 12th में I choose subject according to me. I have commerce with home science. So basically commerce is accounting, business, economics plus home science. I never choose for maths because that was not a cup of my tea. So I just took home science. I don't know why I took, because there was no other option available. So I have to go for home science. I have to go with the flow. So in commerce also my favorite subject used to be economics and business. Accounts because I hate maths. So accounts was not a preference of mine. But I always used to do account just to be pass, मतलब pass जो examination, मतलब fail ना हो, बस उसके लिए उतना ही पढ़ती, ज्यादा नहीं पढ़ती. Then मैंने 11th में भी उम्मीद छोड़ दिया था कि नहीं मार्क्स आएगा. Then 12th में I just mug up things at the worst. Then economics में I got the highest marks. And all the children of the backbenchers are like, क्या पढ़ा था तूने, कैसे preparation करी, इतने अच्छे नंबर कैसे आ गए. And even though my teachers, my mentors, and every person was like, कैसे Satakshi, how did you do like 84 marks and all the stuff. So you have seen the movie Three Idiots, Rancho. I cannot say that I'm like totally like him, but yes, some of the qualities are like matching like me. मैं भी जिंदगी खुल के जीती, वो भी जिंदगी खुल के जीता था. पढ़ाई के टाइम पढ़ाई करता था, मजे के टाइम पढ़ाई मजे करता था. यही है मेरी लाइफ भी. उसके बाद देन ग्रेजुएशन हुई. अब बीएससी मैंने ऐसे निपटाया. मार्क्स भी कुछ नहीं आया, 50% आ रखी है मेरी. मुझे लगा अब तो कहीं जॉब नहीं मिलेगा यार, क्योंकि 50% में कहीं जॉब नहीं मिलता है बहुत जगह पे. मतलब एग्रीगेट मार्क्स होते 60% होने चाहिए फॉर एग्रीगेटेड मार्क्स. देन one of my friend was filling Byju's form for BDA sales. He told Satakshi, apply for sales ना, तू तो इतना बकबक करती है तो तू तो आराम से सेल्स कर लेगी. तो मैंने बोला नहीं यार, सेल्स कहाँ यार, आता भी नहीं है. उसने भर दिया मेरे बिना पूछे, उसने मेरा सारा फॉर्म लिया एंड ही फिल्ड द फॉर्म. Then after a month, I got a call from Byju's. Ma'am is selected for the first round. I said, ma'am, me? Yes, ma'am, you. I said, okay, ma'am. She told me in the first round they asked you to sell a pen. I sold that pen. She was very happy. Ma'am, I totally accept that you will be selected for BDA, ma'am. Be ready for the 10 lakh check in your hand and all those stuff. I was like, okay, ma'am, ready. And second round also was cleared. Third round was very, very, very tough. Very tough for me because there were 3 interviews. लगातार 10 to 11, 11 12 and then 12 to 1. I still remember that day. I was not drinking a single water and my throat was like इतना सूख गया था. मुझे लगा मुझे ड्यू या कुछ चाहिए यार. मेरा गला सूख रहा है और मुझे लग रहा है ये डर के आगे जीत, मुझे सही में फीलिंग आ रही है डर के आगे सही में जीत है. Then after some time the manager asked me some questions and I just answered them all. Then after some time I got a call, Satakshi, you're selected for Byju's and your payment will be like your salary will be 10 lakhs. My father, my mother, my all people, oh wow, yeah, very good. And that was one of my proud moment, like really my proud moment, because एक बच्चा 60% मार्क्स में 10 लाख की जॉब अगर कर सकता है तो भाई 80% वाला मार्क्स क्यों नहीं कर सकता. बट वो कहाँ ले जाते हैं, कॉन्फिडेंस में, कम्युनिकेशन स्किल्स में, ऑल दो स्टफ में. ये होता है जो लोग बहुत बोलते ना, अरे यार तू तो पढ़ाई में वीक है यार, तू कुछ नहीं कर पाई, तेरी जिंदगी ऐसी है. कुछ नहीं है, आज वो सब पीछे है और मैं सबसे आगे हूँ और मैं बहुत खुश हूँ. दैट्स माई स्टोरी. वो सब पीछे हैं, जो सब बोलते सताक्षी तुम ही हो ना ये, मैं बोलती हूँ हाँ मैं ही हूँ. फ्रेंड्स लेफ्ट मी, all the friends left me because they found me that I'm not studying, I'm busy on my phone, I'm using TikTok, I'm making reels and all those stuff. So they all left me behind. They left me. In the examination, they never helped me to cheat also. The situation was very worst. Then as soon as I give them this information that my job is like finalized, I'm placed in a good company, and they were giving me false and
झूठी खुशी अंदर से देवर सब जल रहे थे. देन आई बिकम बीडीए. देन उसके बाद मैं ऐसे इंटरव्यू देती रही, जॉब करती रही, छोड़ती भी रही क्योंकि मन वो हो गया था, मतलब यार कितना काम कर रहे हैं, पूरे पूरे दिन वर्क फ्रॉम होम. देन फाइनली आई गॉट सीडी में 23 को मैं ज्वाइन किया था. 25 को मेरा प्रमोशन हुआ टीएल का. उसके बाद मेरा प्रमोशन हुआ ये वाला टीम लीडरशिप के लिए. देन प्रमोशन हुआ एचआर काउंसलर के लिए. और नाउ आई एम ट्रेनर. नहीं, पहले मैं इंटर्न थी यहाँ पर, फिर मैं टीम लीडर बनी. टीम लीडर के बाद मैं ट्रेनर बनी, और ट्रेनर के बाद मैं एचआर काउंसलर सेल्फ संभाल रही हूँ. So that's my story, guys. That's my story. No? और मुझे बहुत, मतलब मुझे ना एक चीज समझ में आ गई थी मुझे लाइफ में, कि लाइफ में ना अभी जैसे तुम लोग के आगे कोई बच्चे होंगे ना, तो उनको भी पढ़ाई के लिए मत फोर्स करना. पढ़ाई करो करो करो, जो मन में उनको आए ना गाइस, उनको करने दो, क्योंकि उनकी जिंदगी उसी में है. ये जिंदगी पढ़ाई में कुछ नहीं है. कोई नहीं पूछता मार्क्स, कोई नहीं पूछता कि तुम्हारे मार्क्स क्या आए हैं. सब पूछते कि तुमने क्या करा. अच्छा, ओके ओके ओके, ठीक है, ओके. Okay, so guys, we will, you all can leave today. I'll give you a pitch of mine tomorrow, and कल मिलते हैं फिर एक नए चैप्टर के साथ, ठीक है? I hope you like today's session of mine. It's something different and unique, and we will meet tomorrow again. So you can leave, guys. The finance people, you can leave, and everyone can leave. But we'll have tomorrow. Ma'am, Siddhi ma'am, can you stop the recording?